आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन सभी 8 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान किया जाना है। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद हर कहीं इस सीट की चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी से प्रत्याशी संजीव बालियान और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह, गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद और सपा प्रत्याशी इकरा हसन और सपा प्रत्याशी एसटी हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। देखिए, सभी प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये नामांकन दाखिल किया गया है। तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश ने भी अपना इम्पोर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा किसान का है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे हम रोज देखते हैं, लोग अपनी कितनी पीठ थपथपाएं, लेकिन मुद्दा सबको मालूम है। देश के अंदर खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो और सांप्रदायिक सौहार्द हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचता है देश का, तो देश ना तो सुपर पावर हो सकता है और ना विकसित भारत बन सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी और तमाम देखिए अलग अलग दल के जो प्रत्याशी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें संजीव बालियान बीजेपी से अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। हरेंद्र मलिक सपा से और बीजेपी सर्वेश सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वहीं गठबंधन से इमरान मसूद ने और इकरा हसन और एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। तो ये तमाम प्रत्याशी जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जो है वो आज दाखिल किया। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गठबंधन की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। और मुजफ्फरनगर से संवाददाता सचिन हमसे जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए, जो अलग अलग दल के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन जो अपना है वो दाखिल कर दिया है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, मयूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिशन 2024 का आगाज हुआ है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहित 7 जनपद है जिसमें प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। आज मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो यहाँ से जो संजीव बालियान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अपना नामांकन किया है। इस नामांकन के दौरान जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनकी भी मौजूदगी देखी गई। तो वही दूसरी ओर सपा के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक, उन्होंने अपने 5 सहयोगियों के साथ नामांकन दर्ज किया। उसके साथ साथ बसपा से प्रत्याशी है तारा सिंह, उन्होंने भी आज अपना नामांकन दर्ज किया है। इसी के साथ साथ कई अन्य जो नेता प्रत्याशी है उन्होंने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं आज से इस नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद से अब 2024 का जो मिशन है वो सभी प्रत्याशी अपने अपना भाग्य आजमाने के लिए अब क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे और वोटरों को तमाम मुद्दे बताएंगे और कई अपने जो प्रमुख उनके मुद्दे हैं वो समझाएंगे और अपनी वोट मांगने का काम करेंगे। इसी बीच मुजफ्फरनगर की हम सियासी समीकरण की बात करें तो मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं बसपा प्रत्याशी जब से तारा सिंह प्रजापति बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरनगर में हम बात करें चुनावी समीकरण की तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक और बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के बीच यहाँ आमने सामने की सीधी टक्कर देखी जा रही है। और जिसकी भी जीत होगी वो 10 से 20 हजार वोटों के अंतराल में ही होगी। तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान का गाँव कुछ विरोध भी देखा गया है, लेकिन संजीव बालियान का कहना यही है कि मैं विकास पुरुष के नाम से मुजफ्फरनगर में जाना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में जितना मैंने विकास किया है उससे ज्यादा विकास में आने वाले 5 सालों में करूंगा। अगर जनता ने इस बार फिर
मुझे तीसरी बार अपना भरोसा जताया। जी मयूरी। सचिन, देखिए जो आज की नामांकन प्रक्रिया है वो हो चुकी है, इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा? देखिए मयूरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके साथ यहाँ नामांकन करने के लिए आए थे, लेकिन 5 जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है तो 5 लोगों को ये अनुमति दी। तो संजीव बालियान के नामांकन प्रक्रिया में ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं रहे, लेकिन उसके इसी बीच सहारनपुर चले गए। लेकिन दूसरी ओर हरेंद्र की बात करें तो उनके 5 सहयोगी थे। बसपा से दारा सिंह की हम बात करें तो उनके 5 सहयोगी थे। तो जैसा कि गाइडलाइन आचार संहिता को लेकर जारी हुई थी कि प्रत्याशी 5 समर्थकों के साथ ही नामांकन करने के लिए आ सकता है, तो सिर्फ मात्र 5 लोगों को ही जो मतदान केंद्र बनाए गए थे उसमें एंट्री दी गई थी। इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये साफ स्पष्ट कर दिया था कि आदर्श आचार संहिता का अगर कोई भी प्रत्याशी उल्लंघन करता मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मतदान केंद्र के आसपास सीसीटीवी कैमरों के सहित जो कैमरे हैं उनसे भी नजर रखी कि आदर्श आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो सीसीटीवी फुटेज और कैमरों की मदद से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। शामली से रविंद्र सुलानिया भी मुझसे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज हो चुकी है, जो शुरू हो चुकी है। अगर शामली की बात की जाए तो यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है? रविंद्र, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ बिल्कुल मयूरी, देखिए अगर कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है इकरा हसन, आज उसने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। इसके अलावा यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है श्रीपाल राणा, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी, जो वर्तमान में सांसद है, वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में पूरे जो राजनीतिक जो है वो पूरी तरह से अब सर चढ़ के बोल रही है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी एडी से चोटी तक का दम लगा रहे हैं और जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जाकर तमाम वादे कर रहा है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात की जाए तो लगातार जो है 5 साल तक जो कार्य किए हैं योगी जी और मोदी जी की जो विकास नीतियां रही है उनको जाकर के जनता के बीच बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह रविंद्र, अगर कैराना की बात की जाए तो कैराना का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है? यहाँ का समीकरण अब तक क्या कुछ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो पिछली बार 2019 का जो चुनाव था उसमें करीब 91,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार प्रदीप चौधरी का जो है काफी विरोध देखने को मिल रहा है। वो जनता के बीच नहीं रहे। जनता केवल एक ही बात से नाराज है उनसे कि वो कभी हमारे सुख दुख में नहीं आए, केवल वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद फिर जनता के बीच नहीं आए। तो ऐसे में लोग जो है इकरा हसन पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि इकरा हसन परिवार की बेटी है और उनका बड़ा राजनीतिक करियर रहा है। इससे पहले भी 4 बार हसन परिवार के हाथों में कैराना की जो कमान है वो रही है। चाहे वो विधायक की बात हो, वर्तमान में उनके बड़े भाई नाहिद हसन कैराना से विधायक है। उनकी माता जो है वो सांसद रही है, उनके पिता सांसद रहे हैं और दादा भी उनके सांसद रहे हैं। तो हसन परिवार की जो इकरा हसन है उस पर जो है तमाम जनता के जो लोग हैं, क्योंकि पहली बार वो चुनाव मैदान में है, तो उन पर काफी विश्वास जो है वो दिखा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आखिर इकरा हसन कहां तक जनता का विश्वास हासिल करेगी, या फिर जनता फिर से कैराना में प्रदीप चौधरी के सर जीत का ताज सजाएगी। ये अब जो समीकरण है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मुरादाबाद से दीपचंद्र जोशी हमसे जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, देखिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। मुरादाबाद की बात की जाए तो यहाँ का समीकरण क्या कुछ कह रहा है? देखिए, मुरादाबाद में जो आज नामांकन हुआ है, समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान सांसद है डॉक्टर एसटी हसन, उनके द्वारा नामांकन कराया। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश कुमार सिंह है उन्होंने कराया, और बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद इरफान सैफी है उनके द्वारा नामांकन कराया गया है। हालांकि तीनों जो प्रत्याशी है उनका अपना अपना दावा है कि बड़े अंतर से वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन जो
मुख्य लड़ाई बताई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश कुमार सिंह और समाजवादी पार्टी के एसटी हसन के बीच है, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश कुमार सिंह एसटी हसन से काफी बड़े अंतर से हारे थे। एक बार जो फाइट देखी जा रही है फिर से वो दोनों के बीच देखी जा रही है। देखिए, नामांकन की जब प्रक्रिया हुई तो कौन कौन उस समय मौजूद रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश कुमार सिंह का जब नॉमिनेशन हुआ था तो उस समय बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्थानीय नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता, इसके अलावा जो स्थानीय नेता से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इसके अलावा जो सपा प्रत्याशी उनका जब नामांकन हुआ तो स्थानीय नेता उनके साथ मौजूद थे। कुछ इसी तरीके का वाक्य बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी के साथ भी हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है और तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और बीएसपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और प्रत्याशियों का जो नामांकन, भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान ने अपना नामांकन दाखिल किया, समाजवादी पार्टी से हरिंद्र मलिक ने और बीजेपी से सर्वेश सिंह और गठबंधन से इमरान मसूद, इकरा हसन और एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया।